नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के वार्षिक पेपर 2025 के बारे में। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों। जो भी बच्चे अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं 17 फरवरी को, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम वर्ष 2025 में हुए पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, जिससे आपको आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में रिपीट भी मिल सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। फटाफट से आप देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को पढ़कर आपको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं भाई। ठीक है, पैसेज आप लोग पढ़ना है पूरा। मैं आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर, ताकि हमारा जो वीडियो है ज्यादा लंबा ना हो और आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल सके। हु वाज अल्फ्रेड नोबल? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल कौन थे, तो ये स्वीडिश केमिस्ट थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? इसमें आपका आ जाएगा फ्रॉम ऑफ इंट्रोग्लिसरीन सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन, बी ऑप्शन। व्हाट डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? 1866, 1875, 1903 और 1969। डी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर था। व्हाट डिड अल्फ्रेड लीव 32 लैक्स इन हिज विल? हाँ जी, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबल प्राइज? नोबल प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दिए गए आपतित गद्यांश को पढ़कर आपको दिखना है। तो ये पैसेज भी आप लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसके आंसर यहाँ पर लगाएंगे। तो सीधे सीधे आंसर के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखिएगा। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन? तो वही थर्ड क्लास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? गांधी जी से मुंबई रेलवे स्टेशन पर कौन मिला था? वन पर्सन, सम पीपल, फ्यू पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल? तो लॉट्स ऑफ पीपल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which countries men and women went into गांधीजी's कंपार्टमेंट? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड। अमेरिका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट होता है रिच। पुअर माने गरीब, रिच माने अमीर। नेक्स्ट पूछ रहा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सिंपल। सिंपल मतलब होता है सामान्य, साधारण। तो इसका जो सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द, वो हो जाएगा इजी, यानी कि सरल। ठीक है भाई, चलिए। इसी के साथ सेक्शन बी में देखिए आपसे मेक इसमें आपसे पूछा जाएगा मेक नोट्स एंड समरी के लिए। तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और इसके हिसाब से फिर आपको इसकी मेन हेडिंग सारांश लिखना है और इसका एक सुइटेबल टाइटल भी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद लेटर एप्लीकेशन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये लेटर एप्लीकेशन आपके सामने, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद राइट एन ऐसे अबाउट 150 वर्ड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। दिए गए टॉपिक में से किसी एक पर भी आप जो है निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 निबंध यहाँ पर आप दिए गए हैं। अगर ये पांचों निबंध आप तैयार कर लेते हैं तो 2026 में भी आपका आउट नहीं जाएगा। इन्हीं में से एक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन आएगा भाई। तो पिक्चर देख के आपको इसका सेंटेंस पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है भाई। यहाँ पर एक स्कूल दिया गया है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई फादर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पैसेज में पिक्चर में देख के इनका थ्योरी लिखना है भाई। ठीक है, सेक्शन सी की बात हम कर लेते हैं बच्चों। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स एनी 5, कोई से भी 5 खाली स्थान आपको भरने। मैं पूरे ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मोह माय अंकल इज एमएलए। तो भाई एमएलए का हिंदी उच्चारण ए से हो रहा है, इसलिए इसमें एन आएगा। यू सिट हेयर, यू में सिट हेयर, इसमें आ जाएगा मे। अ डॉग सेल्डम वाइट, तो वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट हो जाएगा। हेमा हैज बीन डांसिंग मॉर्निंग, कब से भाई? सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है, सिंस आएगा। द सर्वेंट डिडंट मेक टी मच मैनी अ लिटिल, द सर्वेंट डिड नॉट मेक अ लिटिल टी मेकिंग टी। क्या आ जाएगा भाई? फटाफट से बताइए। आप लोग भी इनके आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है ना भाई? देखिए, तो पूछ रहा है ऐसे कि द सर्वेंट डिड नॉट मेक मैनी टी मच टी। मच तो आएगा नहीं भाई,
अ लिटिल टी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज लाइफ देयर इज होप एज लॉन्ग एज, इसमें आपका क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। द सर्वेंट डिड नॉट मेक मैनी टी नहीं होगा, मच टी नहीं होगा, अ लिटिल टी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, तो मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा है, इसलिए इसमें बिटवीन आ जाएगा भाई, ठीक है। डू एज डायरेक्ट आपको यहाँ पर करनी है, तो देख लें फटाफट से। क्षितिज वाज क्षितिज वाज प्लेज क्रिकेट, हाँ जी, क्षितिज वाज प्लेज क्रिकेट, तो इसमें आपका हो जाएगा क्षितिज प्लेड क्रिकेट, प्लेज की जगह क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सही रहेगा। राम किल्ड रावण, तो इसमें आपका हो जाएगा भाई रावण किल्ड बाय राम, रावण किल्ड बाय रामो, ठीक है ना। चलिए रावण वाज भी आएगा इसमें। हैव दे अ न्यू कार बॉट, तो दे हैव बॉट अ न्यू कार, दे हैव BAUGST बॉट अ न्यू कार, ये इसका सही आंसर होगा। टॉक प्रॉपरली आई सेल वीट यू, इसमें आपको कंबाइन सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज, अदरवाइज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो टॉक प्रॉपरली, फिर आ जाएगा आपका अदरवाइज, और पूरा सेंटेंस क्यों कहते हो, आई सेल बीट यू। टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू हो जाएगा। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, रीराइट द सेंटेंस विथ इट। तो इट का यूज करके इसको लिखना है, तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले आएगा इट इज इजी, इट इज इजी, पहले आप क्या लिखेंगे इट, फिर इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, शिवा कुक्ड फूड चेंज इनटू नेगेटिव, तो देखिए ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, नेगेटिव बनाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका शिवा डिड नॉट कुक्ड फूड, डिड नॉट कुक्ड नहीं आएगा, केवल कुक फूड आएगा, है ना। I cannot lift it. The box is very heavy. I cannot lift it. Combine the sentence. Combine the pair of sentence using so that. तो the box is very हटेगा, so आ जाएगा, heavy dot हटेगा, that आ जाएगा, that I can't lift it, that I cannot lift it, ठीक है भाई। ये होगा डू इज डायरेक्ट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेक्शन डी, जिसमें आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था भाई, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, पीजेंट, डॉक्टर, तो पीजेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 में इन साउथ अफ्रीका इज, भाई 10 में को साउथ अफ्रीका में क्या मनाया जाता है, विंटर डे। मंथली अकाउंट ऑफ द वर्कर वर रिकॉर्डेड ऑन अ नोटबुक, अ मैन डोर ऑफ हाउस, सम बॉल इन पेंसिल, द फ्लोर, तो आंसर हो जाएगा सम बॉल इन पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी। द मैन क्रॉप ऑफ कोरगेज, टी, कॉफी, बनाना, व्हीट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये प्रश्न रहे, सीधे हम इनके आंसर देख लेते हैं फटाफट से। द ऑथर ट्रेवल्ड इराक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन द ऑथर ट्रेवल, 1947, 1956, 1999, 1971, तो राइट आंसर हो जाएगा 1956, बी ऑप्शन। पूछ रहा है द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ डॉग, कैट, मंकी, काउ, तो इसमें आ जाएगा डॉग, ऑप्शन ए। फिर देखिए एक आपको पोइम एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और इसको पढ़ के भी आपको आंसर बताने हैं, तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट आप पढ़ लेंगे। हु वाज द पोइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, दिए गए एक्सट्रैक्ट का पोइट कौन है भाई, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑगडन नेस, ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है whom did वेलिंडा टिकल इंक विलिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, तो कस्टर्ड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे ऑल सेट इन द लिटिल रेड वैगन, तो इसमें आपका आ जाएगा दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, तो इनको भी आप तैयार कर लें, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं इनके आंसर आप लोग तैयार कीजिएगा। 2 नंबर वाले 6 प्रश्न आपको करने हैं, जो कि 12 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद देखिए 2-2 नंबर के 2 प्रश्न इनमें से आपको करने हैं, 3 दिए जाएंगे बट 2 करने हैं 4 नंबर के। फिर 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न करने हैं आपको 4 नंबर के। इसी प्रकार से 3 नंबर का 1 प्रश्न, फिर 3 नंबर का 1 प्रश्न, फिर 3 नंबर का 1 प्रश्न, है ना। इसके बाद आपसे 4 नंबर का कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ये आपका वर्ष 2025 का पूरा पेपर मैंने आपको बताया।
इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे इंग्लिश के पेपर लेके आऊँगा ताकि आपका वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर बेहतरीन जाए, उसमें कोई क्वेश्चन आपका आउट ना हो बच्चों, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, आगे पढ़ते रहें। जय हिंद। इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए जय श्री राधे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।